नमस्कार, स्वागत है आपका शुभ 24 न्यूज में। मैं हूं हिमांशी आपके साथ। इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। राहुल गांधी से 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ। देश भर में आज राजभवनों का घेराव। भाजपा पर बढ़ गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। केरल सरकार ने दिया आदेश, कांवड़ यात्रा में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर रहेगी रोक। कोटपुतली अंबाला इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे हुआ तैयार। अब मात्र 5 घंटे में पहुंच सकेंगे जयपुर से चंडीगढ़ और वहीं हिमाचल की भी घटेगी दूरी। राजस्थान में सामान्य से कम हुआ तापमान। जयपुर में आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अब खबरें विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े निश्चित धनशोधन के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान उनसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसका दावा रखने वाली कंपनी यंग इंडियन से जुड़े निर्णयों में उनकी निजी भूमिका के बारे में सवाल जवाब किए। राहुल गांधी रात करीब 9:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय से बाहर निकले। लगातार तीसरे दिन पूछताछ के बाद ईडी अब तक राहुल गांधी से कई सत्रों में करीब 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है। वहीं ईडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को चौथी बार पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि कांग्रेस सांसद ने गुरुवार के लिए छूट मांगी, जिसकी अनुमति दे दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में जिस प्रकार से अंदर घुस करके पुलिस ने जो यहां पर आतंक मचाया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज जो घटना हुई है, यहाँ पूरे देश भर के जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी, कितना गुस्सा आया होगा, कितना आक्रोश पैदा हुआ होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, जेपी नड्डा जी से कहना चाहूँगा, आपने जो आज उदाहरण पेश किया है, आप इसकी जांच करवाओ, मालूम करो कि किस लेवल पर गलती हुई है, पब्लिक को बताओ कि ये गलती हुई है, हमने जांच करवाई है और हमने सज़ा दी है। जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तब तो ठीक है, वरना हम समझेंगे आपकी खुद की मिली भगत है, इसलिए आप जांच नहीं करवा रहे हो। और क्या आप अपने ऑफिसेज के राज्यों में जो ऑफिस हैं, उसके लिए क्या आप छूट देते हो? जिस पार्टी की सरकार है उसको की जो मर्जी आए वो वहाँ पर जाकर करे। ये मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से भी, अमित शाह जी से भी। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में राजस्थान के नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ को लेकर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कहा कि ईडी बेवजह राहुल गांधी को परेशान कर रही है। ये लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि अन्याय के खिलाफ जंग जारी रहेगी। कांग्रेस के ईडी के खिलाफ तीखे तेवर जारी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी के मामले में किसी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई और ना ही किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई। लोकतंत्र में असहमति का भी अपना एक स्थान होता है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार तानाशाही शासन कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। ईडी की कार्रवाई गलत है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस के नेताओं से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को ही आईसीसी मुख्यालय जाने से रोका जा रहा है। मंत्री ने कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी की किरकिरी कराने वाली विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निकाल दिया गया है। केंद्रीय अनुशासन समिति ने बुधवार को यह फैसला किया। समिति ने शोभा रानी को भेजे निष्कासन के पत्र में कहा कि स्पष्टीकरण देना तो दूर, आपने पार्टी नेतृत्व पर ही सार्वजनिक रूप से गलत आरोपों की झड़ी लगा दी है। इस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी ने निर्दलीय सुभाष चंद्रा को वोट देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के इलेक्शन एजेंट राजेंद्र राठौड़ के सामने ही
क्रॉस वोटिंग की और अपना वोट कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को दे दिया था। उसके बाद बीजेपी में बवाल हो गया और पार्टी ने 10 जून को ही शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। वहीं अगले दिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन शोभा रानी ने जवाब देना तो दूर, उल्टे एक प्रेस रिलीज जारी कर ये तक कह दिया था कि वो बीजेपी में नहीं आई थी। बीजेपी ने धौलपुर सीट जीतने के लिए उन्हें घर आकर टिकट दी थी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की कोचिंग सिटी कोटा में चल रही बैठक में बुधवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समर्थक और उनके विरोधी आपस में भिड़ पड़े। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बाद में बड़ी मुश्किल से यह हंगामा शांत हो पाया। हंगामे के बाद राज्य समर्थक पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने राजस्थान बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग तक कर डाली। राजावत ने मांग करते हुए कहा कि वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जाए। कार्य समिति की बैठक 14 जून को शुरू हुई थी और ये बैठक 16 जून तक चलेगी। हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल कोटा के पास एक रिसोर्ट में चल रही बैठक में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वहां पहुंची थी। राजे के साथ उनके कई समर्थक, नेता और कार्यकर्ता भी पहुंच गए। ये नेता भी राजे के साथ बैठक में जाना चाहते थे, लेकिन वहां राजे के अलावा बाकी सभी को गेट पर ही रोक दिया गया। इससे राज्य समर्थक नेता नाराज हो गए और वे कार्य समिति की व्यवस्था का संचालन करने वाली पार्टी नेताओं के साथ भिड़ गए। इससे वहां हंगामा हो गया। दोनों गुटों में जमकर धक्का मुक्की भी हो गई। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज का आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर इन समाजों के लोग भरतपुर जिले में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर गांव अरोदा में जाम करके बैठे हैं। आरक्षण आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने यहां रास्ता डाइवर्ट कर रखा है। इससे पहले मंगलवार रात को और बुधवार को दिन में आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल की प्रशासन से बातचीत हुई, लेकिन हर बार की तरह वे बेनतीजा रही। इस आंदोलन की आग अब भरतपुर से निकलकर आसपास के जिलों में भी फैलने लगी है। इससे वहां आंदोलनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आरक्षण आंदोलन को देखते हुए भरतपुर के वेर, भूसावर, उज्जैन और नदबई इलाके में 13 जून से इंटरनेट बंद किया हुआ है। इस मामले को लेकर पहले मंगलवार देर शाम को आईजी कार्यालय में आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ संभागीय आयुक्त और आईजी सहित जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के साथ लंबे दौर की बातचीत की। देर रात 10 बजे तक बातचीत चली, लेकिन वे बेनतीजा रही। वार्ता से दौरान कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल वापस आंदोलन स्थल जा पहुंचे। वहां प्रतिनिधियों ने समाज के लोगों के साथ बैठकर वार्ता की। अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार कांवड़ यात्रा सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे वाली गाड़ियों पर रोक रहेगी। राजस्थान सरकार ने यह आदेश प्रदेश में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए लिया है। सरकार ने अब डीजे वाली गाड़ियों को लेकर पुलिस का साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क पर अगर ऐसी गाड़ी दिखे तो उसे जब्त किया जाए। इस संबंध में प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक मीटिंग भी की है। सावन महीने के होने वाली कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी और अब राजस्थान सरकार के अनुसार कांवड़ पद यात्रा के दौरान लाउडस्पीकर और डीजे नहीं बजाया जा सकेगा। इसके साथ ही प्रदेश में अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा शादी समारोह में रात 10 बजे बाद तेज आवाज में डीजे नहीं बज सकेगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर किसी वाहन पर लाउडस्पीकर या डीजे लगा हुआ देखा तो वाहन को जब्त करके उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बूंदी में तूफान के चलते सर्वे ऑफ इंडिया का ड्रोन मिसिंग होने का मामला सामने आया है। बूंदी के ग्रामीण इलाकों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम द्वारा सर्वे करने का काम किया जा रहा था। तभी अचानक से आए तूफान के चलते ड्रोन अनियंत्रित हो गया और मिसिंग हो गया। टीम के सदस्यों ने गांव में ड्रोन को तलाशने की कोशिश भी की, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी ड्रोन का कुछ पता नहीं लगा। इस पर टीम ने बूंदी सदर थाने में ड्रोन की मिसिंग होने की रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि ड्रोन के मिसिंग होने के बाद बूंदी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। योजना के तहत करवाए जा रहे सर्वे का काम भी बाधित हो गया है। दरअसल ड्रोन करीब 15 से 20 लाख की लागत का था और विशेष रूप से सर्वे के लिए ही बनाया गया था। श्री डूंगरगढ़ के सतलेरा गांव के पास देर रात को एक ट्रेलर और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत के बाद आग लग गई। आग से ट्रेलर में सवार 2 जनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे की सूचना मिलने पर श्री डूंगरगढ़ के पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को बमुश्किल क्षतिग्रस्त वाहन से निकालकर पीबीएम अस्पताल भिजवाया गया। श्री डूंगरगढ़ एसएचओ वेदपाल शिवराण ने बताया कि ट्रेलर में बजरी लेकर रतनगढ़ की तरफ जा रहा था। वहीं कंक्रीट से भरा ट्रक श्री डूंगरगढ़ की तरफ आ रहा था। सतलेरा गांव के पास ट्रेलर और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों के कैबिन में आग लग गई, जिससे ट्रेलर चालक और खलासी मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान हरमान और राजूराम के रूप में हुई है। दोनों के शव श्री डूंगरगढ़ की सीएचसी में रखवाए गए हैं। जयपुर से चंडीगढ़ अब 3 घंटे जल्दी पहुंच सकेंगे। साथ ही हिमाचल जाने वाले लोगों के लिए भी दूरी घट जाएगी। इसके लिए कोटपुतली अंबाला इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार हो गया है और एक पखवाड़े के भीतर इसका उद्घाटन भी होगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 311 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर से जयपुर से चंडीगढ़ के बीच की दूरी करीब 477 किलोमीटर रह जाएगी। इसमें जयपुर से कोटपुतली और अंबाला से चंडीगढ़ के बीच की दूरी भी शामिल है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ जाने के लिए दिल्ली एनसीआर की तरफ से जाना पड़ रहा है। दिल्ली को बाईपास करने के लिए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर जाना पड़ता है। इस रूट पर भारी ट्रैफिक दबाव रहता है। नए रूट से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 50 से 60 किलोमीटर ही कम होगी, लेकिन यात्रा समय 3 घंटे घट जाएगा, क्योंकि मौजूदा रूट के भारी ट्रैफिक से गुजरने में लगने वाले समय सब बच जाएगा। राजस्थान में जयपुर सहित कई हिस्सों में हो रही बारिश ने सूरज की तपिश से काफ़ी राहत दिला दी है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर और जोधपुर के अलावा भी कई जिलों में तापमान सामान्य से कम दर्ज हो रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को राजस्थान के अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। इससे पहले बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 45.7 डिग्री दर्ज हुआ। दूसरी तरफ राज्य के अधिकतर शहरों में वायु प्रदूषण सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में है। जयपुर में आज अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ बौछारें या धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 80 दर्ज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज पे। नमस्कार।